लगाना चाहते थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी शानदार। फुल एंड डिलीवरी है, बल्ले का किनारा लगा है, गेंद गई है फाइन लाइन के क्षेत्र में, खिलाड़ी तैनात है और उस चौके का हरजाना भरा है। बादाम खाने से यहाँ पर चौके ठोकर खाने से लूज थी, उसके बाद आप पिछली गेंदें देखिए, ओवर की शुरुआत डिलीवरी बल्लेबाज के पास मौका था, बल्लेबाज जहां चाहे वहां खेल सकता था। उसके बाद फुल डिलीवरी आती है, यॉर्कर आती है और उसके बाद एक और अतिरिक्त पेस वाली डिलीवरी आती है और बेहतरीन रिजल्ट देखने मिलता है ओवर जाते जाते पावर प्ले ओवर। फुल एंड डिलीवरी है, यहाँ पर जड़ में फेंकी गई गेंद थी, यहाँ पर के बल्ले से खेला गया, सिंगल है, जरूर मिलेगा। 2 ओवर की समाप्ति में स्कोर है 22 रन बिना कोई विकेट के नुकसान। अजीम वायरलेस भी दे रहा है ना, बैटरी पे चालू करना और कैमरा भी बैटरी के पीछे ना केबल डालने की जगह रहेगी वायरलेस के लिए, समझा क्या भाई? ओवर नंबर 3 की शुरुआत होने जा रही है। गफूर भाई 40+ का खिलाड़ी, 40+ खिलाड़ी को यहाँ पर देखने के 2 पहलू। इस वक्त शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी खेला गया, गेंद जाती हुई इस वक्त बैकवर्ड कॉर्नर के क्षेत्र में, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग एफर्ट, इतना अच्छा शॉट खेला गया। थोड़े से नाराज थे ओमकार, गेंद भी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और कतार में थी, बिल्कुल पुल करके बड़ा शॉट लगा सकते थे। शॉट मिस हुआ, दूसरे रन का प्रयास था, दूसरा रन मिस हुआ। फील्डिंग बढ़िया हुई है। गफूर भाई आए हैं, कद थोड़ा सा छोटा यहाँ से नजर जरूर आ रहा है। 40+ कैटेगरी में परफॉर्म करे, मैं आपको बता दूं में 40+ में एक ऐसा गेंदबाज है जो जरूर सीजन 12 के अंत में इनकी बात की जाएगी, इनकी चर्चा की जाएगी। ये गफूर की गेंदबाजी की आपने खेली, गफूर की गेंदबाजी आपने देखी, भाई आए हैं गेंदबाजी की कमान पर और प्लस कैटेगरी में परफॉर्म करते हैं, एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, इस वक्त एक्सपीरियंस से भरपूर। ये मैंने कहा था, ये चर्चा की जाएगी, गफूर भाई की बात की जाएगी। 40+ का खिलाड़ी है, अनुभव की कोई कमी नहीं। कहते हैं ना कि अनुभव से बड़ा कोई हथियार नहीं, इससे बड़ा कोई तीर नहीं। विश्वास भी है, अनुभव भी है, हथियार भी है, हर चीज है इनकी गेंदबाजी में। गफूर भाई क्या कमबैक है, यही बल्लेबाज है जिसने अरफात लेफ्टी जैसे गेंदबाज को बेहतरीन शॉट लगाया था। इस वक्त गफूर गेंदबाजी की कमान पर वही बल्लेबाज है इब्राहिम चोगले, और बिल्कुल यहाँ पर गेंद मिली थी, रडार में उठा के दे मारा है, लॉफ्टेड यहाँ पर ड्राइव की है, बांधे रखा है। क्या गेंदबाजी है मैदान के चारों ओर से, आप यहाँ पर तालियां सुन सकते हैं गफूर भाई के लिए। इस वक्त आमिर शाह भी प्रसन्न है, मोहम्मद भाई भी प्रसन्न है, क्योंकि 40+ के थोड़ा सा देखिए 40+ के खिलाड़ी को आपको बैट्समैन यानी ओपनर के साथ नॉन स्ट्राइक एंड पर या फिर वन डाउन, ये पैटर्न में से ही करना है आपको 40+ खिलाड़ी।
और जिस तरह के नियम बताए गए हैं 40+ में आपको खिलाड़ी बल्लेबाजी में उतारना कंपलसरी है। 40+ कैटेगरी में यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, फुल लाइन डिलीवरी दी, आड़े बल्ले से खेला गया शॉट, इस वक्त गेंद गई है विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी तैनात है, फील्डिंग बढ़िया है ट्रिपल ए टाइटंस। और इसलिए कहा जाता है कि कोई भी टीम की तैयारी देखना है, देखना है तो आपको उनका में इंटेंट देखना है। इस वक्त फील्डिंग काफी बढ़िया तरीके से चालू है। और मैसेज में डाल दो ग्रुप में उनका। नेक्स्ट टू टीम्स बी रेडी। ओवर की समाप्ति पे हम टॉस बॉक्स में बढ़ेंगे। अंसारी चैलेंजर्स बनाम आर्मर स्क्वाड होगा मैच। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और जिस तरह से यहाँ पर अपेक्षा की गई थी कि गफूर भाई की ओवर कमाल की होने वाली है और बिल है, धमाल है और बेमिसाल है, खिलाड़ी ये बेमिसाल है। गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बांधे रखा है, जो लेकर आते हैं उसके एक्सपीरियंस का यहाँ पर भरपूर उपयोग करते हुए बिल्कुल बल्लेबाजों को बल्लों के बांध के रखा है। इस एक बार उसी अंदाज से खेलना चाहते थे, तेज तर्रार डिलीवरी थी, अंपायर का इशारा, ये गेंद पर मोहर लगेगी डॉट की। एक सक्सेसफुल ओवर यहाँ पे समाप्त हुआ है। फॉर द नेक्स्ट मैच आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टीम अंसारी चैलेंजर्स रेडी। इनिंग नंबर 1 वी विल मूव इन द टॉस बॉक्स। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 25 रन और बिना कोई विकेट के नुकसान पर। ट्रिक्स ब्रेक हुआ है। एडमिशन इंक्वायरी के लिए इमरान पर डायरेक्ट छोड़ दिया करो। एडमिशन इंक्वायरी के लिए ना डायरेक्ट ईमेल देके छोड़ दिया करो बिंदास। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अंसारी चैलेंजर्स बनाम आर्मर स्क्वाड। ये मैच होने वाला है। आर्मर स्क्वाड की बात करें तो एक बेहतरीन टीम नजर आई है। बहुत यहाँ पर बातचीत चालू है क्रिकेट के प्रैक्टिस के मैदान में, मैदान के बाहर, कि आर्मर स्क्वाड किस तरह से यहाँ पर शुरुआत करेगी। एक बेहतरीन टीम यूनिट नजर आया है। मुदस्सिर आपको नजर आएंगे, साथ ही साथ वसीम होंडो आपको नजर आएंगे। मुकाबला इस वक्त होने वाला अंसारी चैलेंजर्स, ये भी बढ़िया है। इनकी बात करें तो जावेद कुरैशी आपको उस टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। बहुत सी अपेक्षा है। अगला मैच अगर सुपर हिट है तो अगला मैच ब्लॉकबस्टर होने वाला है। अगला मैच और बढ़िया तरीके से शुरू होगा। और ये 3 ओवर की समाप्ति में 25 रन है बिना कोई विकेट के नुकसान पर। आज दोनों तरफ से बढ़िया है और इस वक्त 4थे ओवर के खेल शुरू होगा। बढ़िया ना जगह
टाइमिंग के लिए फर्स्ट कॉल अंपायर की तरफ से आया है। हमने पहले ही कहा था समय सीमा का आपको पालन करना है, नहीं तो आपको पेनल्टी लग सकती है। अरफात की अच्छी गेंद, फुल एंड डिलीवरी थी, फ्लिक करने की कोशिश थी, 2 रन के लिए निकले हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन लेने में दोनों ही बल्लेबाज सक्षम और कामयाब। और इस वक्त स्लॉग यहां पर किया था, शॉट आखिरी मोमेंट पे यहां पर बल्ले को चलाया था, कैच कैरी कर गई थी, कैच हाथ तक पहुंची लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए। इस वक्त 2 रन लेने में रहे सफल और शुरुआत दोनों ही टीमों की बढ़िया है। देखिए 3 ओवर में अगर 25 रन आप बनाते हो तो बैटिंग के लिए भी लाभदायक है, गेंदबाजी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जहां पर अरफात ने पहली ओवर में 12 दिए थे, ऐसा लगा कि ये मैच काफी लंबा जाने वाला है, लेकिन गेंदबाजों ने कमाल किया। गफूर भाई ने एक अच्छी गेंदबाजी का स्पेल किया यहाँ पर। और इस वक्त पटकी हुई डिलीवरी, अरफात पहली ओवर में पावर प्ले की ओवर इन्होंने की थी, 11-12 रन आए थे। देखिए ये भी अगर इस मैदान के डायमेंशंस को देखे, इस फॉर्मेट को देखे, इस वक्त फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस को देखे तो अच्छा ओवर था, लेकिन गफूर भाई ने और आरपी ने अलग स्टैंडर्ड सेट किया है। इस वक्त गेंद थी यहां पर बिल्कुल आंख में पाक किया है, बिल्कुल पाग में, और एक गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर, आता हुआ एक बिग 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 षटकार। और पिछला शॉट बढ़िया था और एमपीएल सीजन 12 का ये दूसरा छक्का निकला है ओमकार पाटिल ने। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ी एक ही एंड पे भागते हुए चले आ गए, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। इस वक्त रनआउट के रूप में विकेट मिला है और पहला बड़ा झटका, पहला बल्लेबाज यहाँ पर लौटा। 1 रन शॉट भी यहाँ पर मिला, 1 रन शॉट है, 1 रन पे आउट है, तो कोई रन प्राप्त नहीं होगा और पहला झटका लगेगा टीम एम स्ट्राइकर्स को।
जरूर लगी है स्कोर कार्ड पर। अब आखिरी ओवर, अंतिम चरणों में ये मुकाबला पहुंच चुका है। आखिरी ओवर, टेनिस बॉल क्रिकेट में थोड़ी टेक्निकलिटीज की बात करें, गेंद पुरानी होती है, ट्रेवल आसानी से करती है, जहां पर गेंदबाज को अतिरिक्त पेस मिलता है, 120 की गेंद 125 में आती है, वहां पर बल्लेबाजों को भी बहुत फायदा मिलता है। आप 60 यार्ड के छक्के को 65 यार्ड में तब्दील कर सकते हो। तो अब यहाँ पर बिग हिटर बल्लेबाजों का रोल आ चुका है इस मैच में, और ये अंतिम और आखिरी ओवर इस मैच की, और इस ओवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त दी गई है गेंदबाज रवि को। देखिए लास्ट ऑफिशियल कॉल है, दोनों टीम कैप्टन्स अंतिम और आखिरी बार आपको यहां पर फोटो शूट के लिए इनवाइट किया जा रहा है। एक इनिंग की समाप्ति के बाद अगर आपके कैप्टन उपस्थित नहीं रहे तो कैप्टन, ऑपोजिट कैप्टन को टॉस विन दिया जाएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। टीम आर्मर स्क्वाड, टीम बिल्कुल अंसारी चैलेंजर्स, दोनों टीम कैप्टन्स, ये आपको कॉल दिया जा रहा है कि आपको फोटो शूट के लिए आना है ताबड़तोड़। और इस वक्त नए बल्लेबाज आए हनीफ अन्ना, खिलाड़ी ये भी बढ़िया है, अगर इनकी आर्क में गेंद डालोगे तो गेंद इसी तरह से, इसी स्पीड से ट्रेवल करती हुई नजर आएगी। शॉट बढ़िया था, संपर्क अच्छा हुआ था, इस वक्त 2 रन से संतुष्ट होंगे। सो फाइनली अब बिग हिटर बल्लेबाज मैदान के बीच, आखिरी ओवर है, आखिरी मौका है, आखिरी 5। इंतजार है, हनीफ अन्ना हो मैदान में और छक्के चौके ना लगे तो बिल्कुल सूखा सूखा सा नजर आता है, लेकिन रवि की मैं तारीफ करूंगा। फुल एंड गेंद, क्या बढ़िया गेंद थी, इस वक्त कैचिंग अपॉर्चुनिटी ऐसा लगा कि नजर आई, और ये गेंद निकल गई, हल्की सी दरार, गेंद हो गई फरार, रन दे जाएगी 4। इस तरह का फॉर्मेट है, ऐसा लग रहा है कि पहली मैच लोग यहाँ पर खेलने आते हैं, औपचारिक मैच होता है, वार्म अप गेम होता है, अपने कॉम्बिनेशन को स्टडी करते हैं, अपना विनिंग कॉम्बिनेशन मोमेंट को खोजते हैं, लेकिन अब यहाँ पर गेम तब्दील हो चुका है। जो फॉर्मेट है ना, विनर वर्सेस विनर, लूजर वर्सेस लूजर, इसमें आपको मौका नहीं मिलता है। एक भी मैच अगर आप हारते हो तो आपका यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अपना बेस्ट शॉट खेलना है, मैदान में अपना बेस्ट देना है, और उसी बेस्ट शॉट के चलते आप क्वालिफाई कर सकते हो। पटकी हुई डिलीवरी थी, इस वक्त गेंद थी स्लॉट में, पार्क किया पार्किंग लॉट में, बाजू वाले के प्लॉट में, 6। Going, and gone. Here comes another big sixer.
टीम चौधरी, टीम अंसारी चैलेंजर्स की ओर से। तो बिल्कुल कॉइन आ चुका है। कॉल कौन देना चाहेगा? अंसारी चैलेंजर्स कॉल देना चाहेगी। टॉस जीता है आर्मर स्क्वाड्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं इम्तियाज भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप विराजमान हो मंच के ऊपर। दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं आपने दी है। हेलो, यस वसीम, आपने टॉस जीता है। टॉस जीतने के बाद पहला क्या निर्णय होगा आपका? हम लोग फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। बिल्कुल ऑपोजिट टीम आपके ही भाई हैं, बिल्कुल आपकी ही टीम में परफॉर्म करते हैं। जावेद कुरैशी, उनके अगेंस्ट जो आपकी प्लानिंग है, कितने रनों पर रोकने की कोशिश होगी? 60 के अंदर होगी कोशिश। 60 रनों के अंदर रोकने की कोशिश होगी। गेंदबाज कौन है जिस पर भरोसा है? कौन से ऐसे 4 गेंदबाज आप खिला रहे हैं? मुदस्सिर है, परेश है, असद है, प्लस है। बिल्कुल यानी पूरी तैयारी के साथ आप आए हैं। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि मुम्बरा प्रीमियर लीग सीजन 12 का ये जो नियोजन है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आयोजन तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है और हमेशा से अच्छा ही रहता है। हमें इस टूर्नामेंट का इंतजार रहता है हमेशा, एमपीएल का। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे साथ अंसारी चैलेंजर्स के कैप्टन है जावेद कुरैशी। जावेद, अगर आप टॉस जीते तो पहले क्या करते? फील्डिंग ही करता। फील्डिंग ही करते, लेकिन इस वक्त बल्लेबाजी है। क्या टारगेट सोचा है आपके अगेंस्ट आर्मर स्क्वाड जैसी एक धुरंधर के अगेंस्ट? आपने क्या सोचा है कि कितने रनों का टारगेट आप रखेंगे? नया है और नहीं है तो कोई टारगेट ऐसा नहीं है, बस अच्छा एक टारगेट सेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई ग्राउंड कोई टारगेट इस ग्राउंड में सेफ नहीं है, तो जो होगा उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में कैसा लग रहा है सीजन 12 में पार्टिसिपेट कर और इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एमपीएल का 12वां सीज़न है और मेरा भी ये एमपीएल खेलते हुए 12 सीज़न है, तो जैसे जैसे एमपीएल ग्रो हुआ है मैंने भी मेरे क्रिकेटिंग करियर में ग्रो किया है। अब ये मेरा एंड ऑफ द कुछ सीजन्स है, तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि एमपीएल इसके आगे भी ग्रो करता रहे और मेरे बाद भी ग्रो करे। क्या बात है, थैंक यू सो मच जावेद कुरैशी। तो टॉस का ओपिनियन कुछ इस प्रकार का रहा। टॉस है आर्मर स्क्वाड ने और टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है अंसारी चैलेंजर्स को बल्लेबाजी के लिए। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। दोनों ही टीम कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी प्लेइंग लिस्ट हम तक के पहुंचानी है। जावेद, जावेद प्लीज कमेंट्री बॉक्स पे आ जाए। वसीम,
कि इंफॉर्मेशन पहले अंपायर को देनी है। विदाउट अंपायर के अगर आप इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं तो 5 रनों की पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। टाइम लिमिट रखी गई है 30 मिनट एक इनिंग की समाप्ति के लिए। आपका 4 ओवर अगर 25 मिनट में समाप्त नहीं होता है तो फिर एक खिलाड़ी, जिस तरीके से 4 खिलाड़ी 38 सर्कल में होते हैं, अब वहां पर आपको 5 खिलाड़ी लास्ट ओवर में तैनात करना होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ग्राउंड स्टाफ से, जो फोकस ऑन है वो प्लीज क्लोज करा दें। ग्राउंड स्टाफ मेंबर, चलिए मैच को ऑन रखना है। प्लीज स्टार्ट द मैच। सलामी बल्लेबाज के रूप में हम देख सकते हैं स्ट्राइक पर है मोहम्मद, उनका साथ देने के लिए उतरे हैं इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर हमजा। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है गेंदबाज सूफी ने। पावर प्ले का पहला ओवर, बिल्कुल यंगस्टर खिलाड़ी हैं सूफी, एक परफेक्ट ऑलराउंडर का रोल प्ले करते हैं, तेज तर्रार गेंदबाज हैं, निकलते हुए अपने बॉलिंग ट्रैक से। पहली गेंद, इस वक्त गेंद जा टकराई है विकेटों के फर्नीचर से। पहला झटका, पहली विकेट, पहले विकेट का होता हुआ पतंग लगता हुआ इस वक्त ये बड़ा झटका। अगली गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी करने की चाहत थी, लेकिन आउट साइड द ऑफ स्टंप ये गेंद रही। अंपायर का इशारा आता हुआ इस वक्त वाइट बॉल। अतिरिक्त रनों के साथ अकाउंट यहां पर ओपन होता हुआ। जीत के लिए टारगेट की अगर बात करें, लक्ष्य की अगर बात करें तो लक्ष्य रखा गया है 62 रन्स टू विन। कंपलसरी चेजिंग है इस प्रतियोगिता का जो नियम है। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार सूफी। सूफी की इस गेंद पर रिवर्स स्ट्रोक, यह आता हुआ दर्जेदार एमपी।
नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार। क्या है सूफी ने नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार फिर से एक बार सूफी अपने बॉलिंग ट्रैक पर। इस बार गति में थोड़ा सा वेरिएशन किया था, हाँ ना के इशारे, मौका था रनआउट का, लेकिन यहां पर रनआउट नहीं करना चाह रहे थे कीपर। चलिए फिर से एक बार डॉट डिलीवरी का यहां पर इस वक्त खेल हुआ है समाप्त। 5 रन स्कोर कार्ड पर, 5 गेंदें अब तक के हो चुकी है। नेक्स्ट बॉल सूफी की अगली गेंद, इस बार सीधे बल्ले से खेला है, डीप लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात थे, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, सिंगल रन कंप्लीट, ओवर की हुई है समाप्ति। तो ट्रिपल ए टाइटन टीम का स्कोर दर्शाता हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। सूफी ने महज 6 रन का पावर प्ले वाला ओवर किया, बहुत ही बढ़िया लाइन और लेंथ पर उनके टप्पे देखने मिले। गेंदबाजी में वेरिएशन जो उन्होंने किया था ना, वो बहुत ही काबिले तारीफ था। शानदार अंदाज में देखने मिली गेंदबाजी सूफी की। सूफी ने मन मोह लिया और लाजवाब गेंदबाजी उनकी जरूर देखने मिली है। अब आए हैं 40+ के गेंदबाज। आए हैं इस वक्त फिदा अहमद। फिदा अहमद को लाया गया है गेंदबाजी की कमान पर। 40 साल के जो खिलाड़ी हैं, सेकंड ओवर लेकर आए हैं अपनी टीम की ओर से। अब तक के अच्छी लाइन और लेंथ पर सूफी की गेंदबाजी देखने मिली है। दूसरे छोर से लगाया गया है इस वक्त 40+ के गेंदबाज फिदा अहमद। फिदा अहमद सज्जे होते हुए अपने बॉलिंग ट्रैक पर। आमिर शाह सामना करने के लिए तैयार होंगे। पटकी हुई गेंद थी, पुल करने का प्रयास था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ। मैं तो यहां तारीफ करूंगा, गेंदबाजी जब सूफी के हाथ में दी गई थी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी सूफी की देखने मिली। उसके बाद फिदा अहमद आए हैं। फिदा अहमद ने पहली गेंद पर ही दर्शकों को फिदा किया है। पहली गेंद डॉट डिलीवरी के रूप में की है। 15 से 20 कदमों का रनअप लेकर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। सामना करने के लिए तैयार आमिर शाह। ये बड़ा हिट है, ये गेंद हवा में है, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। गेंद को जब तक के फील्ड करके थ्रो किया जाता, यहां पर 1 रन चुराने में सक्षम और कामयाब रहे। इन स्ट्राइकर वर्सेस ट्रिपल ए टाइटन के बीच चलता हुआ आज के दिन का ये पहला मुकाबला, जो दर्शक यूट्यूब लाइव के माध्यम से जुड़े हैं, NST लाइव के माध्यम से जुड़े हैं, उन सभी का हम तहे दिल से वेलकम करते हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। जो दर्शक ग्राउंड पर आकर इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, उनका भी हम वेलकम करते हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार फिर से एक बार फिदा अहमद। कदमों का इस्तेमाल किया है, बेहतरीन स्ट्रोक, डांसिंग डाउन द स्ट्रोक का गेंद को भेज दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ।
नेक्स्ट बॉल मिस टाइमिंग स्ट्रोक है। हनीफ बहुत कोशिश करते हुए अन्ना कैच बनाने की, लेकिन उनके पहुंच से दूर रही ये गेंद और बिल्कुल यहां पर 2 रन चुरा लिया गया है। 2 रन के साथ रनों की रन संख्या में बढ़त, स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 15 रनों पर। 1.4 गेंद का खेल हुआ है अब तक के समाप्त। लक्ष्य रखा गया है 62 रन का। 20 गेंदें बची हैं। 47 रनों की जरूरत है इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। फिदा अहमद की अगली गेंद, ये अच्छी गेंद थी। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। फुल एंड गेंद थी, कीपर का सहयोग नहीं मिला क्योंकि बिल्कुल गुच्छे में डाली गई गेंद थी, ब्लॉक होल में डाली गई गेंद थी। पैरों से गेंद को रोकते हुए नजर आए थे राशिद, लेकिन 1 रन 22 के रूप में मिला है। जरूर 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। जो दर्शक एनएससी लाइव के साथ जुड़ चुके हैं उनका वेलकम है। अब तक के अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा। इस बार बिग हिट करने की कोशिश, गेंद हवा में है और कैच हुआ है यहां पर ड्रॉप। यस, रनआउट के रूप में विकेट गिरी है। 40+ खिलाड़ी को आउट यहां पर रनआउट के रूप में घोषित किया गया है। बड़ा झटका लगा है जरूर यहां पर, बड़ा विकेट गिरा है। उमेर मिलेगा ये चीज की सूचना अंपायर सादिक राजपुरकर हम तक के पहुंचाते हुए मनोज गुप्ता और हमारे तीसरे अंपायर साजिद लाला, नाम तो सुना होगा साजिद लाला। हमारे तीसरे अंपायर, ये अंपायर्स का पैनल है, प्रोफेशनल अंपायर्स। चलिए स्टार्ट द मैच, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ताबड़तोब मैच को ऑन करना है। न्यू बैटर के रूप में आए हैं परफेक्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी अरफात शेख। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 16 रन। गेंदें बची हैं हिस्से में 18 गेंदें और जीत के लिए 46 रनों की जरूरत। टाइमर ऑन है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। लास्ट ओवर में आपका एक खिलाड़ी अंदर आ सकता है, ये चीज की इंफॉर्मेशन हम आप तक के पहुंचा रहे हैं। अब बैटिंग पावर प्ले का यहां पर डिमांड किया गया है। अंपायर मनोज गुप्ता का इशारा आता हुआ कि बैटिंग पावर प्ले डिमांड किया है बैटर ने और उस कारण इस वक्त बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस ओवर में आपको रनों को जोड़ना है, रनों की बारिश करना है, तब जाकर बात बनेगी, नहीं तो फिर यहां पर बात बिगड़ सकती है। पहला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही टीमों के लिए। दोनों ही टीमें जानती है ये मैच इन दोनों ही टीमों के लिए कितना जरूरी है। और बिल्कुल कहा जाता है ना कि पहली मोहब्बत हो और या फिर पहली जीत हमेशा याद रहती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि गेंद किस गेंदबाज के हाथों में दी गई है। तेज गति के गेंदबाज हैं अज्जू, गति पर कंट्रोल भी है इनके। और तेज गेंदबाजों की अगर सूची निकाली जाए मुमरा से तो अज्जू का नाम टॉप 10 में जरूर आएगा। उस तरीके के ये गेंदबाज हैं। अज्जू सज्जे होते हुए अपनी बॉलिंग ट्रैक पर, अरफात आते ही साथ अरफात ने बल्ले को स्विंग किया है और गेंद को भेज दिया है डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। ये आता हुआ
सर जो गेंदबाज है उसके लिए कंपल्सरी तीसरे ओवर के अंदर ही गेंदबाजी करानी। इस बार अरफात का बल्ला घूमा है। वही सबसे बड़ा। और इस वक्त ट्रिपल ए टाइटंस की ओर से ये खिलाड़ी जो खड़ा, उसका नाम है अरफात। एक और विकेट करने की कोशिश, बिल्कुल हाइट की थोड़ी सी कमी पड़ गई फिदा अहमद की, नहीं तो यहां पर कैच का मौका बन सकता था। चलिए फिर भी एक रन कन्वर्ट हुआ है, स्कोर जा पहुंचा है 27 रन, 27 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद, बची हुई 15 गेंदें शेष और जीत के लिए 35 रनों की जरूरत। 15-35 का मुकाबला, ये मैच आहिस्ते आहिस्ते टेंशन में लाता हुआ पहला ही मुकाबला एमपीएल सीजन 12 का। आप देख रहे हैं सीजन 12 है, धमाकेदार है, शानदार है, जानदार है। इस वक्त ये एमपीएल सीजन 12 का ये मुकाबला चलता हुआ ट्रिपल ए टाइटंस बनाम इम स्ट्राइकर्स के बीच बिग फाइट मैच। दोनों ही टीमें शानदार परफॉर्मेंस करती हुई। इस बार बैट का फेस जरूर ओपन किया था, एक रन के लिए निकलना चाह रहे थे, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, नजदीकी मामला हो सकता था, रनिंग बिटवीन द विकेट जरूर विकेटों के बीच देखने मिलती हुई, बैकअप पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, उसका फायदा जरूर मिलेगा। 3 रन दौड़कर पूरे किए हैं। इनफील्ड अंपायर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पहले ही अनाउंस हुआ था कि फर्स्ट मैच में आपको रिव्यू नहीं मिलेगा, ओके। अंपायर जो डिसीजन होगा, इनफील्ड अंपायर, उनका डिसीजन को ही मान्यता यहां पर हम देंगे। मैच का सिचुएशन चेंज हुआ है इस 3 रन के साथ, स्कोर 30 रन, 32 रनों की जरूरत, 14 गेंदों का खेल शेष, मैच ऑन है। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होते हुए गेंदबाज अपने बॉलिंग ट्रैक पर। हेलीकॉप्टर उड़ाना चाह रहे थे अरफात, गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, सिंगल रन के लिए निकले हैं, एक रन यहां पर कंप्लीट किया है, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। वेलकम आयवा, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है एमपीएल सीजन 12 में, बुमराह प्रीमियर लीग, बिग 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 शो, मुमरा की सरजमी पर, अब्दुल कलाम आजाद स्टेडियम, इस क्रिकेट की नगरी में आज के दिन एक्शन से भरपूर मैचेस देखने मिलेंगे आपको। नेक्स्ट बॉल, ये बड़ा हिट है, गेंद हवा में है, ये बेहतरीन कैच लपका है हनीफ अन्ना ने, और विकेट का हुआ है पतंग, सफलता मिली है गेंदबाज को, लेकिन निराश होकर पवेलियन की लौटते हुए बल्लेबाज हमजा खान, हमजा की अगर बात करें तो लगभग 11 रन का योगदान, 5 गेंदों का सामना किया है, जिसमें उनके बल्ले से एक बड़ा हिट जरूर देखने मिला है, और इस वक्त निराश होकर पवेलियन की लौटते हुए
ये चीज ध्यान में रखिएगा, यानी 62 रन का जो टारगेट है, अब तक के बने हैं 31 रन और 31 रनों की जरूरत। चलिए थोड़ा फास्ट करना है, फास्ट गाइस। पहला मुकाबला है, पहले मुकाबले में जीत का बिगुल कौन बजाएगा? एम ने अपना एम बना लिया है जीत का, या फिर ट्रिपल ए टाइटंस यहां पर जद्दोजहद करती हुई नजर आएगी? क्या होगा क्या नहीं, आप देख रहे हैं एमपीएल सीजन 12 बिग शो। बहुत ही बढ़िया इवेंट मुंब्रा की इस सरजमी पर अब्दुल कलाम आजाद स्टेडियम से ये सीधा प्रसारण एनएससी लाइव के माध्यम से आप तक के पहुंचाया जा रहा है। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनका भी हम वेलकम करते हैं, और जो दर्शक ग्राउंड पर अभी अभी आए हैं उनका भी वेलकम है। सुबह का ये मुकाबला, सुबह के स्तर पर शुरू हुआ ये मुकाबला, गेंदबाजी की कमान पर आए हैं इस वक्त हनीफ अन्ना। इस बार देखिए विकेटों की गहराई में जाकर स्टोक को कन्वर्ट किया है, गेंद जाएगी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। 4 टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर रही है गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों में 1 रन शुमार होता हुआ ये दबाव बनाया जा रहा है। इस वक्त ये प्रेशर क्रिएट किया है बल्लेबाज अरफात ने। एक बड़ा हिट लगाने के बाद गेंदबाज की लाइन को थोड़ा सा भटकाने की कोशिश उनकी जारी है। ये अच्छी गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, सिंगल रन कंप्लीट किया है, डिमांड है दूसरे रन का, लेकिन लास्ट मोमेंट पर नॉन स्ट्राइक जो हैंड के खिलाड़ी थे, यानी स्ट्राइक हैंड के विक्रम, उन्होंने कहा कि अरफात रुक जाइए, अपने कदमों को थोड़ा सा काबू में रखिए, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है। और इस वक्त में दुर्घटना अगर घटती है तो ट्रिपल ए टाइटन टीम के लिए ये बुरी बात मानी जाएगी, क्योंकि इस वक्त पार्टनरशिप की जरूरत है, इस वक्त एक साझेदारी की जरूरत है। मैच का सिचुएशन चेंज हुआ है, 10 गेंदें बची हैं, 25 रनों की जरूरत है। मैच का इस तरीके का दृश्य आप सभी के लिए नजर आता हुआ। 10 गेंदें 25 रनों की दरकार। अगली गेंद, बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे विक्रम, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की थी, अरफात को टारगेट किया था, लेकिन अरफात की रनिंग बिटवीन द विकेट देखिए, क्या बात है, काबिल तारीफ। जिस तरीके से इन्होंने दौड़ लगाई है, जिस तरीके से ये दौड़ते हुए आए हैं, ऐसा लगा कुछ वक्त के लिए हमने टीवी ऑन कर कर डिस्कवरी लगा लिया है। चीते की रफ्तार, उस तरीके से 1 रन कंप्लीट किया। इस 1 रन के साथ स्कोर 38 रनों पर। चलिए थोड़ा फास्ट करना, थोड़ा सा फास्ट गाइस। आज के दिन हमें कुल मिलाकर 6 मुकाबले खिलाने हैं, लीग फॉर्मेट के 5 मुकाबले। आज के दिन मुंब्रा वर्सेस कलवा, बिग फाइट मैच। ये इस प्रतियोगिता से अलग प्रतियोगिता है। लीग फॉर्मेट के जो मैचेस है, टोटल 4 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं, जिनकी इनामी राशि 1,50,000 रुपए है। फर्स्ट प्राइज 1 लाख है, सेकंड प्राइज 50,000 है। 4 टीमें पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएंगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देंगे। इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, लेकिन
सही तरीके से प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर पाए बल्ले से। 1 रन के लिए निकले हैं, सिंगल रन यहाँ पर कंप्लीट किया है और तीसरे रन का डिमांड था, लेकिन भाग्यशाली रहे यहाँ पर अरफात। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन जरूर मिलेगा। इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। मैच का समीकरण थोड़ा सा चेंज होता हुआ, सिचुएशन आता हुआ 8 गेंदे 22 रन। 8-22 का ये मुकाबला है। जीत का जश्न मनाना है, जीत का परचम लहराना है ट्रिपल ए टाइटंस को, तो फिर ये लक्ष्य को छूना होगा। और अगर जीत का जश्न मनाना है एम स्ट्राइकर्स को, तो ये बची हुई जो गेंदें हैं 8, उन 8 गेंदों में ये रनों को रोकना है। मैच ऑन है। दोनों ही टीमें इस मैच में पकड़ बनाने की जरूर कोशिश करती हुई। अगली गेंद, ये बेहतरीन गेंद थी, शानदार डिलीवरी थी। विकेटों का फर्नीचर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करती हुई ये गेंद, लगता हुआ ये बड़ा झटका। सात गेंदे और जीत के लिए 22 रनों की जरूरत। 7-22 का ये मुकाबला, कांटे की टक्कर। इस वक्त आप देख रहे हैं MPL सीजन 12। न्यू बैटर आए हैं महराज, और आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, बिल्कुल लेग कटर गेंद थी, बल्लेबाज रीड नहीं कर पाए। ओवर की हुई है समाप्ति। अब 6 गेंदों का खेल शेष है और 6 गेंदों में जीत के लिए 22 रनों की जरूरत।
सूफी शेख। इस बार सूफी, क्या बात है। पहली ओवर की थी महज 6 रन की, पावर प्ले का ओवर था। उसके बाद जो रणनीति एम स्ट्राइकर्स की थी, उन्होंने ये तय किया था कि सूफी को लास्ट ओवर में रखना है, क्योंकि मैच का सिचुएशन अगर जरा सा भी डामाडोल होगा तो ये यंगस्टर खिलाड़ी है, इसके ऊपर भरोसा जताया जा सकता है। फुल टॉस बनाकर खेला है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, थोड़े से फंबल हुए थे, लेकिन चलिए 1 रन मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। मैच का सिचुएशन चेंज हो चुका है। अब जिस तरीके से पुरानी पिक्चरों में आपने देखा होगा 80s के दशक में एक डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था कि अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। ट्रिपल ए टाइटंस को अब दवा नहीं दुआ ही लगेगी। ये अच्छी गेंद थी, जड़ में डाली गई गेंद थी, बल्ले से जरूर कनेक्ट करने का प्रयास किया था। बिल्कुल 1 रन मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन इस वक्त जरूर किया है सूफी ने। कम उम्र है, बिल्कुल 16 या 15-16 साल के ये खिलाड़ी है, और क्या परफॉर्मेंस है, लाजवाब परफॉर्मेंस। सूफी ने यहां पर दर्शकों का दिल जीता, शानदार परफॉर्मेंस किया, नो डाउट। लेकिन हनीफ अन्ना की बल्लेबाजी ने कमाल किया। अरफात ने बहुत अच्छे एक्शन में आकर एक्शन का रोल प्ले किया, लेकिन जीत की हकदार बनी है टीम वन एंड ओनली, यस, एम स्ट्राइकर्स। इकबाल मुकरी साहब की ये टीम, उनकी कप्तानी में ये टीम ने पहली जीत का परचम लहराया है, जीत का बिगुल बजाया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन इकबाल मुकरी साहब, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नेक्स्ट मैच के लिए। लेकिन ट्रिपल ए टाइटंस की अगर बात करें तो ट्रिपल ए टाइटंस आपने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन जीत एक की तय थी। आपके पास अभी भी एक मुकाबला बचा है, उसमें आप कमाल धमाल कर सकते हैं। चलिए मैन ऑफ द मैच की तरफ आपको लिए चलते हैं। चलिए मैन ऑफ द मैच की तरफ आपको लिए चलते हैं। सीजन 12 में एक अलग तरीके से मैन ऑफ द मैच रखा गया है। मैं तारीफ करूंगा एमपीएल कमेटी की। एमपीएल कमेटी की, जीतने वाले को भी मैन ऑफ द मैच है और हारने वाली टीम के लिए भी एक मैन ऑफ द मैच रखा गया है, लेकिन उस ट्रॉफी नहीं है।